जिन्नाह ने इस मुल्क को एक बार तकसीम किया था, लेकिन आज हर रोज दूसरी तकसीम की कोशिश की जा रही है। गांधी को गॉडसे ने मारा था, लेकिन आज उनके नजरिए को निशाना बनाया जा रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के आरसपुरा में पार्टी कारकुनों के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया। मुफ्ती ने कहा कि आवाम को मुत्तहिद होकर बीजेपी और फाशिस्ट ताकतों के मजमूम अज़ाइम का मुकाबला करना होगा। जिन्ना ने एक बार बंटवारा किया हिंदुस्तान की जमीन का, ये लोग दोबारा यहाँ के लोगों का बंटवारा करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को खबरदार करना चाहती हूँ, अगर हमने इनको दूसरा बंटवारा करने दिया तो भगत सिंह की जो कुर्बानी है वो जाएगा, वो जाया हो जाएगी। जो गांधी जी कहते थे वो सब जाया हो जाएगा। इसका मतलब है वो दूसरा एक वोट से नहीं, इस वक्त कई वोट से है जो गांधी को मारना चाहते हैं। और गांधी इस वक्त क्या है, पूरा हिंदुस्तान गांधी है। इनको छोड़ के इस वक्त वो वोट से दोबारा गांधी को मारना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, दोबारा गांधी को मरने मत दो। एक बार मार दिया, दोबारा मत मरना। आप जम्मू के लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं। कश्मीर में तो इनका पांव धरने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो पैसे वैसे देके अपने झंडे शंडे उठाते हैं, वहां कुछ नहीं होगा। मगर जम्मू जिसने मिलिटेंसी में या हिंदू मुसलमान कश्मीरी पंडित को जगह दी, उसके साथ अपना पानी बांटा, अपना घर बांटा, आप लोगों पे फर्ज बनता है। क्योंकि आप लोगों के जरिए आपको कहते हैं कोई बड़ा जुल्म हो गया जम्मू पे, कहते हैं नहीं ये कश्मीर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अरे क्या ठीक करोगे कश्मीर को? कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण के बावकार अवार्ड से नवाजे जाने पर उनके एजाज में जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई। बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू ने आज़ाद को तहनीत पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में आज़ाद ने पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज़ाद ने कहा कि खित्ते की तबाही व बर्बादी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जम्मू एक ऐसी जगह है आज हिंदुस्तान में, कोई दूसरी जगह नहीं। हमारी इस मिलिटेंसी की सब तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान और मिलिटेंसी, सब बुराइयां मिलिटेंसी ने। एक दूसरे को अलग किया, कई जवान छीन लिए, हजारों बेवाएं हुई, लाखों यतीम हुए। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी मुसलमान थे, सब वो जम्मू के हिंदू थे, चिनाब वैली रजौरी पुंछ के लिए या यहां जहां हमारे रघुनाथ मंदिर तक भी घुस गए, कोई जगह नहीं रही। कोई आज उसको जरा एक इलाके से जोड़े या तस्वीर, वो गलत। कठुआ के लखनपुर में आज महाराजा गुलाब सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि 30 बरसों से जिन गुनाहगारों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, उन पर मोदी हुकूमत ने ही शिकंजा कसा है। मोदी जी के आने के बाद और विशेषकर राज्यपाल शासन लगने के बाद किसी न किसी तरह की आरोपियों पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। वरना एक आपको उदाहरण और देता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, उनकी हत्या हुई थी। एयरफोर्स के वो अधिकारी थे, बस का इंतजार कर रहे थे, सरेआम उनकी हत्या दिन दिहाड़े की गई। जिस व्यक्ति ने की उसने नकाब भी नहीं पहना था कि वो चाहता था कि लोग देखें हसीन मलिक। अभी तक उसको क्यों नहीं सजा हुई? उसको तो आप वीआईपी बनाए रखे। पहली बार आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, इसी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। एक एक करके वो कार्रवाई होने की अब संभावना बनी है जो आज से 30 साल पहले हो जानी चाहिए। वो वन साइडेड इसलिए कह रहे हैं कि इस झूठ को दफना के रखने का एक भरसक प्रयास हुआ योजनाबद्ध तरीके के साथ। क्योंकि एक दो ऐसे परिवार थे, जैसे मैंने कहा शुरू हुई ये बात शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच की जो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, बाद में राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला तक पहुंची। 10%, 8% मतदान होता था, दहशत का माहौल बना रहे, आतंक का माहौल बना रहे, और उस वैक्यूम में, उस खला में वो बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे, सरकारें बनती रही। मैंने तो संसद में कहा कि कानून आना चाहिए कि न्यूनतम वोट परसेंटेज तय की जाए। कितनी परसेंटेज वोटर टर्नआउट होगा तभी कोई उम्मीदवार अपने आप को सांसद कहलाने के लायक है। और कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साजिश की कि डोगरों का नाम जो है वो खत्म हो जाए। इसलिए अगर आप देखें
तो मुबारक मंडी खत्म हो गई, मुबारक मंडी टूट रही है। वहाँ जहाँ हरी सिंह जी का नाम उन्होंने किया, उसके बाद वहाँ गुलाब सिंह जी का नाम तोड़ने की कोशिश की, पर उनकी जितनी भी रणनीतियाँ थी वो सब फेल हो गई हैं और हमारी बीजेपी सरकार ने जो एक सपना था हमारा वो साकार पूरा किया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा का कहना है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम होने के दावे करना बीजेपी की मजबूरी है। बांडीपुरा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन की सदारत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी लोन हाजुरा का कहना था कि एक जानिब सरपंचों, पुलिस एहलकारों और दूसरे लोगों को मारा जा रहा है, दूसरी जानिब बीजेपी कश्मीर में अमन की बहाली का दावा कर रही है। पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, जोनल सदर पीरजादा शरीफुद्दीन, ताहर कादरी, मीर मुश्ताक और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। दीगर पार्टियों से वाबस्ता कई अफराद ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। देखिए, होम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि नॉर्मल सी है तो उनको मजबूरी है ये कहने की। आप तो देख रहे हैं कि नॉर्मल सी क्या है। यहाँ सरपंचों को मारा जा रहा है, यहाँ पुलिस वालों को मारा जा रहा है, यहाँ बाकी लोगों को मारा जा रहा है, तो कौन सी नॉर्मल सी है? किस नॉर्मल सी की वो बात कर रहे हैं? कहाँ है वो नॉर्मल सी? ये तो उनको यही कहना है कि 370 हटाने के बाद उनको ये कहना है, उनको मजबूरी है कहने की कि यहाँ पर नॉर्मल सी है, कहीं नॉर्मल सी नजर नहीं आती है। बांडीपुरा में दुख्तरान बांडीपुरा के एक बैनर तले इज्तिमा मुनक्किद हुआ। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक की जानिब से मुनक्किद किए गए इस इज्तिमा में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक का कहना था कि मौजूदा हालात में खवातीन ज़्यादा मुतासर हुई हैं। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इन खवातीन के साथ नरमी बरती जाए जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जेल में हैं। साबिक़ एमएलए बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी खिताब किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर लोग बगैर किसी खौफ के जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से ही मुमकिन हुआ है। एलजी ने कहा कि बीएसएफ ने यूटी में पुरअमन डीडीसी इंतखाबात, सरहदी इलाकों में अवामी खिदमत के प्रोग्रामों के जरिए सरहद पार से दरअंदाजी और मनशियात की स्मगलिंग को रोकने और कोविड वबा के दौर में अपना भरपूर रोल अदा किया। एलजी ने कहा कि मनशियात संगीन समाजी मसला है और यह पड़ोसी मुल्क की साजिश है। उन्होंने कहा कि मनशियात स्मगलिंग की कोशिशों को बीएसएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्स नाकाम बना रही है। सिन्हा एसटीसी उधमपुर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। 636 बीएसएफ जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। जम्मू कश्मीर विविधताओं से भरा हुआ एक यूनियन टेरिटरी, यह विविधता ही हमारी ताकत, एकता के सूत्र में बंधकर हम एक मजबूत कड़ी की तरह तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और सुरक्षा बलों ने जागरूक रहकर नए जम्मू कश्मीर के सफर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र विरोधी तत्वों के सफाये के लिए जहां हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरह पिछले 57 सालों से बीएसएफ ने अपनी कर्तव्य निष्ठा की परंपरा का निर्वहन किया है और आगे भी चौकन्ना रहकर निश्चित रूप से आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई दुश्मन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न कर सके। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, टेरर फाइनेंसिंग हो और आतंक के समूचे इकोसिस्टम पर करारा प्रहार करना, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और एक विकसित समाज की स्थापना करना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का उद्देश्य है। देश की सीमाओं में जैसे सर मिलिटेंसी हो गया, तस्करी हो गई, ऐसे विविध जैसे सर मिलिटेंसी में हमें कैसे डिफेंस करना है वो हमें सिखाया गया है। मतलब बहुत खुशी है। दूसरी बात सर कि यूथ, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, तो जम्मू कश्मीर के यूथ ने सर अपने पास को देखते हुए फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करनी चाहिए सर।